नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अर्जुन पोसवाल शो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मेरठ के विक्टोरिया पार्क में और यहाँ हमारे अतुल प्रधान जी हैं जो दो दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन इनके लिए नहीं है या मेरठ वासियों के लिए नहीं है, ये तो पूरे देशवासियों के लिए है। और आज जो ये सरकार ने स्कूलों में और अस्पतालों में जो ये लूट मचा रखी है, तो इसके खिलाफ ये आंदोलन है। और हमारे प्रधान जी आज धरने पे बैठे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग वाग आ रहे हैं और मैं भी रात यहाँ आया था और रात से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। और सब लोग ये चाहते हैं कि अस्पतालों में और स्कूलों में हर किसी को छूट मिलनी चाहिए। और मैं अब सर से पूछना चाहूँगा कि इस आंदोलन से जनता को क्या फ़ायदा होगा, कि आपने जो ये आंदोलन स्टार्ट करा है, जनता को लाभ मिलेगा इससे? देखिए, सबसे पहली बात है जागरूकता की जी, कि लोगों में जागरूकता आएगी, जी, अपने हक की बात कहने का उनको क्या नाम जानकारी हो जाएगी उन्हें। जी, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जिस तरह सरकारी संस्थानों में, चाहे वो स्कूल हों और चाहे वो आपके सरकारी अस्पताल हों, उनमें संसाधनों की भारी कमी है। जो डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी किस वजह से चल रही है, वो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण चल रही है। जी, और आप नज़दीक से जाकर देखेंगे सरकारी व्यवस्थाओं का अगर हाल, तो बद से बदतर है। गरीब आदमी जिसके पास बेचारे के पैसे नहीं, वो सरकारी जगहों पर जाता है। तो सरकारी जगहों पर जाकर जब उसे सुविधा नहीं मिल पाती, बेहतर स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाता तो वो मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाता है। तो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय पर खुली लूट का तांडव चल रहा है। वो इस तरह की खुली लूट है कि कई लोगों के घर बिक जा रहे हैं, जमीन गिरवी रखी जा रही, और अन्य अन्य चीज़ों में इस चीज़ का सामना उन सब लोगों को करना पड़ता है। जी। लेकिन सर, ये जो दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं, तो ये तो पूरे देश के लिए है, तो क्या? ये पूरे देश के लिए है। जी, ये देश के और सब प्रदेशों की सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। जी, जी, आप बताइए, दवाई के नाम पर, फीस के नाम पर, जी, जांच के नाम पर, अन्य अन्य मदों में सारे जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने अस्पताल में जब ऑपरेशन होता है उसकी चीज़ें लोग मंगाते हैं, जी, तो उसमें इतना भारी अंतर है कि उसका कोई किसी को पता ही नहीं चलने देते। तो लड़ाई यही है कि कम से कम व्यवस्था ठीक हो। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लड़ाई अगर मतलब जनता के हक में है, तो दूर दूर से जो जनता आ रही है, वो ये सवाल कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि सर, जब सरकार मतलब एक तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, या सबको पता है, लेकिन फिर उसके बाद भी सरकार में मतलब गिरावट नहीं है, हर जगह से सरकार जीत रही है, उसका क्या है? हाँ, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि लोगों को जातीय और धार्मिक उसमें उलझाकर इन्होंने रखा हुआ है। जी, और अपने धन बल का, सरकार का, इस सब चीज का लाभ वो लोग लगातार ले रहे हैं। जी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण उसका ये है जी, कि जनता जब चुनाव के समय नजदीक आता है, जी, उस समय जो मुद्दे जनता के होने चाहिए, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, महंगाई का है, उसको कई लोग नज़रअंदाज करते हैं। और पूरा चुनावी जब चुनाव आता है तो जातीय और धार्मिक उसमें बढ़ जाता है। लेकिन आज भी जनता हमारे देश की महान है, जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषयों पर लगाम जरूर लगाती है। हाँ, वही तो, क्योंकि जनता समझ नहीं रही है, उसके बाद भी मतलब हर जगह से पार्टी जीत जाती है। अब तो ये जनता का सवाल है, जब जनता ही नहीं समझेगी कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। सर बैठे हैं धरने पे, तो किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए तो बैठे हैं। अगर हम लोग ही नहीं समझेंगे, हम लोग ही जागरूक नहीं होंगे, तो फिर सर का धरना करने का क्या फायदा है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और यहाँ आकर सर के साथ जुड़ें और इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि मतलब अब आगे आप इस धरने को मतलब किस तरीके से? देखिए, हम लोग लगातार आज दशहरा का अवसर है, मैं आपके जी, माध्यम से देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप देखेंगे दो पुतले रखे हैं यहाँ पर, जी, जिनका दहन हमको करना है। और ये जो महंगी शिक्षा और महंगे स्वास्थ्य की हमारी लड़ाई है, ये जो लूट प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट स्कूलों में है, उसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अभी सुबह मैंने सुना था सर के मुँह से कि कह रहे थे, अगर मुझे अनशन पे भी बैठना पड़ेगा, अन्न भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं छोड़ूंगा। दोस्तों, हमें ये चीज़ देख के अगर हम जागरूक ना हो, हमारे अंदर जुनून ना हो,
तो फिर बेकार है। मतलब ऐसी शिक्षा का क्या फायदा अगर हम सब चीज जानते हुए भी अनजान बनते रहे। हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और स्कूलों में अस्पतालों में लूट मच रही है, उसके बाद भी हम नादान बन रहे हैं, बस धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति का क्या फायदा है? क्या फायदा हमारा पढ़ लिखना या हमारा समझदार होना? हम इतनी चीज नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपका पोसवाल जी बहुत धन्यवाद करूंगा। आप दूर से चल कर आए और आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने आपके लोग इसको देखते हैं, मैं उन सबसे ये कहूँगा कि ये आंदोलन सब लोग अपनी अपनी जगह पर भी खड़ा करें। वो देश के किसी कोने में बैठे हुए लोग हों, आज के समय जो महंगी शिक्षा और महंगी पढ़ाई का विषय है वो पूरे देश का है। सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए और जहाँ जहाँ पर भी जो जो लोग हैं उनको सबको मिलकर इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। दोस्तों देखो, ये लड़ाई पूरे देश की है। जब मैंने ये कल सर का स्टेटस देखा, सुमित भाई का स्टेटस देखा, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और मैं आज यहाँ आया हूँ। और जब हम जैसे युवा सर के साथ नहीं रहेंगे, सर का साथ नहीं देंगे, तो फिर हमारा युवा होने का क्या फायदा? आज भारत देश युवाओं का देश है और हम युवा ही आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? तो सर मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि ये युवा जो आज समझ नहीं रहे हैं, मतलब अंधादेखी राजनीति में बढ़ रहे हैं, तो सर आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो जीवन है उसकी सच्चाई को जाने जी। और सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ है हमारे समय में, तो आपको अपना खुद का जीवन है। उससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं हो सकती। अगर आप कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो आपके दिमाग में ये चीज़ टकराती है कि ये गलत है या इसके करने से मुझे आने वाले समय में नुकसान होगा या मैं बेहतरी की तरफ नहीं जाऊँगा, तो उसको क्या करना, उसको मत करिए। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए सबको मिलकर इसको लड़ना चाहिए। मैं पोसवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोग यहाँ तक चल कर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूर तक बात जाएगी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।